हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक दिन बादशाह अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। वातावरण बहुत खुशनुमा था। संगीत की हल्की धुन बज रही थी और सभी मंत्री, सेनापति व विद्वान अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरे दरबार की ओर देखा और पूछा, सभासदों, जरा यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बहादुर इंसान कौन है? बादशाह का सवाल सुनते ही दरबारियों ने हूल मच गई। सेनापति ने सीना ठोक कर कहा, जाफरा जो युद्ध के मैदान में दर्जनों दुश्मनों को धूल चटा दे, वही सबसे बहादुर इंसान है। एक अन्य दरबारी ने कहा, हुजूर, जो निहत्थे शेर का सामना कर ले वही असली सुरवीर है। तीसरे विद्वान ने कहा, मेरी नज़र में तो वही बहादुर है जो मौत के सामने भी आंख न झपकाए। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को तलाश कर रही थी, जो एक कोने में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? बीरबल ने झुककर कहा, जब मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे शूरवीर व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी से न डरता हो। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या बात कह रहे हो बीरबल? क्या इस दुनिया में सारे पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हुजूर, यदि आप इजाज़त दें तो मैं इसे साबित करके दिखा सकता हूँ। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। अगले ही दिन ढिंढोरा पिटवाया गया कि नगर के सभी शादीशुदा पुरुष कल सुबह शाही मैदान में हाजिर हो। अगले दिन मैदान हजारों पुरुषों से खचाखच भर गया। बीरबल एक ऊंचे मंच पर खड़े हुए और बुलंद आवाज में बोले, आप सभी ध्यान से सुने। जो पुरुष अपनी पत्नी से डरते हैं वे बाईं ओर खड़े हो जाएं, और जो अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं डरते वो दाईं ओर चले जाएं। बीरबल का इतना कहना था कि मैदान में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए बाईं ओर भागने लगे। कुछ ही पलों में पूरा मैदान बाईं ओर भर गया, लेकिन दाईं ओर केवल एक अकेला सीधा साधा आदमी शांत खड़ा रहा। यह देखकर अकबर बेहद खुश हुए। वे मंच से नीचे उतरे और उस आदमी के पास गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह, पूरे शहर में कम से कम एक मर्द तो निकला जो अपनी पत्नी से नहीं डरता। बताओ, तुम्हें इतना हौसला कहाँ से मिला? उस आदमी ने सिर झुकाकर बड़ी ही मासूमियत से कहा, जो हुजूर, डरता तो मैं भी अपनी बेगम से बहुत हूँ। अकबर भौंचक रह गया। तो फिर तुम दाई और अकेले क्यों खड़े हो? वह आदमी हाथ जोड़ कर बोला, जहाँ पनाह घर से निकलते वक्त मेरी बीबी ने सख्त हिदायत दी थी, सुने जी, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ भूल कर भी मत खड़े होना। इसलिए मैं सबसे अलग दाई और खड़ा हो गया। यह सुनते ही पूरा मैदान हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी पेट पकड़कर हंसने लगे। हंसी थमने पर अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, यह तो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, इसीलिए कोई और कसौटी पर परखो। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, अच्छा, अब वे पुरुष हाथ उठाए जो अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं। पलक झपकते ही मैदान के तमाम हाथों ने आसमान छू लिया, लेकिन भीड़ के बीच एक व्यक्ति शांति से हाथ नीचे किए खड़ा रहा। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, चलो, कम से कम यह व्यक्ति तो अपनी पत्नी से हुक्म का गुलाम नहीं है। अकबर ने उससे पूछा, भले मानस, तुम अपनी पत्नी की बातें क्यों नहीं मानते? उस आदमी ने डरते डरते उत्तर दिया, जी हुजूर, बात यह नहीं है। दरअसल घर से निकलते समय मेरी पत्नी ने कहा था, खबरदार जो किसी के भी सामने हाथ उठाया तो बस इसीलिए मैंने हाथ नहीं उठाया था। फिर एक बार
फिर पूरा मैदान हंसी के ठाटकों से गूंज उठा। वसम बादशाह अकबर भी अपनी हंसी पर काबू न रख सके। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बीरबल, यह बात तो हंसी मजाक की रही, पर इसका असली कारण क्या है? पुरुष अपनी पत्नियों से इतना क्यों झिझकते हैं? बीरबल ने बेहद नम्रता और गंभीरता से जवाब दिया, यहाँ पनाह पति पत्नी का रिश्ता डर या गुलामी का नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सम्मान का होता है। एक पुरुष अपनी पत्नी की बात डर से नहीं, बल्कि घर की शांति, सुख और उसकी खुशियों को बनाए रखने के लिए मानता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बात पूरी की और सच तो यह है हजूर, जो सही वक्त पर पत्नी की बात सुन लेता है वह जीवन की बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में बच भी जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की बात का समर्थन किया और बोले, बिल्कुल सच कहा बीरबल, जो अपने परिवार के सुख का ध्यान रखता है वही इस संसार का सबसे बुद्धिमान और सच्चा शूरवीर है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को नीचे हाई बटन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।